कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, सुबह सूर्य बनकर निकलता है, सुबह सूर्य बनकर निकलता है। बड़े चलो मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलो तूफानी अंदाज में। सर कहाँ चले जाते हैं? अरे भाई हम लोग भी तो इंसान है ना, बहुत सारे लोग एग्जाम देने चले जाते हैं, तो हम अकेले थोड़ी ना। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि। लाभ हानि का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला टाइप ही है। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस आपको सारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि है क्या, पहले इसको समझते हैं। ये जानने की तो जरूरत नहीं है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ये अनपढ़ आदमी भी जानता है कि जिस मूल्य पर सब्जी खरीद के लाएगा वो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर सब्जी बेचेगा विक्रय मूल्य। खरीद के जितना लाया और जितना बेचा वो दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ या हानि होगा। यदि ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, कम में बेच रहा है तो हानि। बस यही प्रॉफिट लॉस से खत्म, और कुछ है कहां? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? शुरू करें अगला चैप्टर। हाँ बिल्कुल, जनवरी लास्ट होते होते बुक्स आ जाएगा सभी के पास। तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाभ हानि की गणना, लाभ हानि की गणना, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ, लाभ हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब जिस पर किसी वस्तु का गणना किया जाएगा वो राशि अपने आप में 100% होगा। तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब आ जाइए, क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। ऐसे भी कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। पहला पॉइंट क्या लिखे? लाभ हानि की जो पॉइंट लिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप बेसिक क्लास, फाउंडेशन क्लास में भी लिखाता हूं, आप लोग को भी लिखा रहा हूं। मेन है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप समझ गया तो आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप बन जाइएगा, ट्रिक का दादा बन जाइएगा। ट्रिक रटने सिर्फ कुछ नहीं होता है। तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। समझ रहे हैं? क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं? 100%। अर्थात पहला नंबर देखिएगा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो हमेशा 100% लेके चलना है, और यहां पर लाभ हो रहा है यदि मान लिया जाए X%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 + X। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यदि लाभ हो रहा है 10% तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि क्रय मूल्य तो 100% है। ये तो यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर चिप लग गया है, माइंड एकदम फिट है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% है। यदि लाभ हो रहा है 10% तो दिमाग में आ गया कि विक्रय मूल्य 110% होगा। लाभ हो रहा है 20% तो विक्रय मूल्य 120%। लाभ हो रहा है 30% तो विक्रय मूल्य 130%। लाभ हो रहा है 40% तो विक्रय मूल्य 140%। लाभ हो रहा है 15% तो विक्रय मूल्य 115%। लाभ हो रहा है 12.5% तो विक्रय मूल्य 112.5। क्लियर है? यानी लाभ होगा तो जुड़ जाएगा। ये हुआ लाभ, क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो। क्योंकि पूरा का पूरा मैथ तो हम लोग रेशियो मेथड से ही बनाते हैं। दूसरा आ जाइए, दूसरा में कह रहा है कि मान लिया जाए कि आपने क्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य तो हमेशा 100 ही लेना है। यहां हानि हो रहा है X%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हम सभी का 100 माइनस। मतलब यहां पे आपने क्या सीखा, एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि किसी भी वस्तु का प्रतिशत के रूप में सोचना हो तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होगा। यदि लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस हो जाएगा, हानि हो रहा है तो 100 में माइनस हो जाएगा। लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस, हानि हो रहा है जैसे 10% हानि तो विक्रय मूल्य 90, 15% हानि तो विक्रय मूल्य 85, 5% हानि तो विक्रय मूल्य 95, 7.5% हानि तो विक्रय मूल्य 100 में 7.5 घटाएंगे 92। तो यानी कि लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस होगा, हानि हो रहा है तो 100 में माइनस होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा।
अब जब लाभ क्रयमूल लाभ विक्रयमूल या क्रयमूल हानि विक्रयमूल का रेशियो पता है तो फिर एक टाइप तो यहीं से खत्म हो जाएगा। जो दिया रहेगा उसे तुलना, जो ज्ञात रहेगा उसे गुणा, जो दिया रहेगा उसे तुलना, जो ज्ञात करना रहेगा उसे गुणा। ठीक है, तो चलिए ये पहला पॉइंट हमने सीखा, इसी पर पूरा एक टाइप खत्म है। ये बड़ा वीवीआई पॉइंट है, पूरा वीवीआई पॉइंट है ये, इसी से पूरा चैप्टर बनेगा, इसी पर पूरा चैप्टर निर्भर है। इतने है प्रॉफिट लॉस, समझिए, भले बाकी टाइप अलग अलग दिया हुआ है, इसी पर पूरा चैप्टर निर्भर है। कैसे, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहला पॉइंट फिर से समझिए, लाभ हानि की गणना क्रयमूल पर किया जाता है। क्रयमूल हमेशा 100% मानेंगे। लाभ हो रहा है तो जुटेगा, हानि हो रहा है तो घटेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बहादुरों। अब मैं आपको लिखाता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टाइप 1, ये समझिए यहां से शुरू हो गया टाइप 1। अब टाइप 1 में भी ये जो मैं बताने जा रहा हूं सेक्शन 1 बता रहा हूं। टाइप 1 में ही मैं आपको 2-3 सेक्शन में क्लियर करूंगा। सेक्शन 1 छोड़ दीजिए इसको, टाइप 1 ही रखिए। टाइप 1 क्वेश्चन आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर पहला, किसी वस्तु को ₹800 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा गया। तो बताएं कितना प्रतिशत लाभ हो। सॉरी, कितना प्रतिशत लाभ नहीं होगा, लाभ प्रतिशत तो है ये। तो बताएं विक्रयमूल्य क्या होगा, विक्रयमूल्य क्या होगा। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत तो आगे बताएं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। पंद्रह प्रतिशत लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 2300 रुपया है। तो क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। किसी मोटरसाइकिल को किसी मोटरसाइकिल को 37,500 रुपये में बेचने से %25 लाभ हुआ। तो उसे कितना में बेचा जाए। कि 20% हानि हो। क्वेश्चन लिख लिए। ये तीनों क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दीजिए मेरे शेर बहादुरों, ये तीनों क्वेश्चन पर हम लोग क्लियर करते हैं धमाकेदार रूप से पहला टाइप को। टाइम चेंज नहीं करिए सर बुक आ जाएगा जनवरी लास्ट तक में, टेंशन ना लें। टेस्ट का ऐप आया सर, इसी ऐप पे टेस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि
प्रयास कर रहे हैं कि इसी पे बेटर हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं होगा तब लाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करिए तो बहुत सारा बच्चा को मोबाइल में स्टोरेज में प्रॉब्लम होता है। एक ही पर रहेगा तो ज़्यादा सुविधा होगा, तो इसी पे प्रयास कर रहे हैं हम। आ जाइए, किसी वस्तु को 800 में खरीद कर, तो ये 800 क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। अक्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए इसकी तुलना 100 से कर देंगे। रेशियो का नियम क्या कहता है कि जो दिया रहे उसे तुलना कर दीजिए यानी भाग दे दीजिए। क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है तो इसकी तुलना 100 से। 20% लाभ पर विक्रयमूल्य पूछ रहा है तो 120 से। बस यही कहानी है, यही कहानी है। काटिए अब इसको, 2 शून्य 2 शून्य 12 8 96 यानी कि 960। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते चलिए, सभी टाइप को क्लियर करेंगे। 15% लाभ पर किसी वस्तु को 2300 रुपये में बेचा गया, 2300 रुपये में बेचा है तो 15% लाभ है। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 15% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपया है, मतलब यहाँ ऑलरेडी विक्रय मूल्य है। कितना परसेंट लाभ पर? 15%, तो इसकी तुलना 115 से करेंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। ऊपर वाला और नीचे वाला, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन में अंतर क्या है? क्रय मूल्य दिया हुआ है, पूछ रहा है विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पूछ रहा है क्रय मूल्य। ध्यान इतना ही रखना है कि जो दिया हुआ उसे तुलना यानी भाग, और जो ज्ञात करना उसे गुना। ऊपर क्रय मूल्य था इसलिए तुलना 100 से। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो गुना 120 से। यदि 80% हानि, 20% हानि पर विक्रय मूल्य पूछता तो गुना 80 से। यहाँ 2300 रुपया विक्रय मूल्य है, 15% लाभ पर, तो 2300 की तुलना 115 से। क्रय मूल्य निकालना है 100 से। चलिए काटते, 115 दूनी 230, गुना करते हैं 2000। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते। किसी मोटरसाइकिल को 37,500 रुपया में बेचने से 25% लाभ हुए। यहां भी विक्रय मूल्य है, ऊपर में क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य निकाले। दूसरा नंबर में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकाले। लेकिन कोई जरूरी नहीं, हो सकता है विक्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य ही पूछे, तो भी हम लोग वही नियम अपनाएंगे, तुलना गुना वाला। ₹37,500 मोटरसाइकिल बेचे हैं तो 25% लाभ हुआ, इसकी तुलना 125। यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुना, लेकिन पूछ रहा है कितना में बेचे कि 20% हानि हो, तो गुना 80 से। कितना में बेचे कि 20% हानि हो, तो गुना 80 से। काटिए, 125 तिया 375 यानी 300, 8 तियाई 24 यानी 24,000। कितना में बेचने की बात है? 24,000। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 37,500 में बेचे हैं तो 25% लाभ हुआ। किसी मोटरसाइकिल को 37,500 में बेचने से 25% लाभ हुआ, तो 37,500 विक्रय मूल्य है। कितना परसेंट लाभ पर? 25% लाभ पर, इसलिए 37,500 की तुलना 125 से। लाभ हो रहा है तो जोड़ के तुलना करें। यदि पूछता कितना में खरीदा था तो 100 से। क्रय मूल्य पूछता 100 से, लेकिन बोल रहा है कितना में बेचे कि 20% हानि हो, तो गुना 80 से। काटिए, 24,000। किसी को इस टाइप में कोई दिक्कत हुआ? 3 क्वेश्चन बताएं। पहला टाइप में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पहला टाइप में कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? नहीं। किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत है पहला टाइप में? नहीं। प्रभाग, अरे सब आप पढ़ा देंगे जी, आप पढ़ो तो अस्थिर से। एडवांस मैथ, अर्थमेटिक सब पढ़ा देंगे। आपका बैच 25 के बाद, मतलब संडे है, उसके बाद 25 को कुछ नया धमाका यूट्यूब पे कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच के रूप में, उसमें जुड़ना ही है। 3 बजे हो जाएगा और 1.5 घंटा डेली चलेगा। जनवरी लास्ट होते होते, मतलब 31 जनवरी तक आपका पूरा मैथ और रीजनिंग जो है वो मोटा मोटी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लगभग खत्म हो ही जाएगा। कम से कम एक टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक आधा पर रहेगा। जीडी एग्जाम में तुमको कौन बता दिया कि एडवांस में पूछता है? जीडी का हम प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। तुम लोग को तो आधा को पता नहीं है कि सिलेबस में पूछता क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। बस आंख बंद करके जिधर भीड़ जा रहा है चींटी की तरह उधर लग गए, इसलिए तो रिजल्ट नहीं होता। मेहनत आप सभी करते हैं, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करते हैं।
एक बच्चा फोन किया कि सर ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ, लगता है सुसाइड कर। हम बोले कितना नंबर है? बोला कि 28 नंबर। हम बोले मेरा स्टूडेंट जो रेगुलर हमसे जुड़ा रहा ग्रुप डी में, सिर्फ मैथ रीजनिंग में 50 लाया, तो 28 लाया, तो मेरा स्टूडेंट हो नहीं सकता। तो बोला कि सर पढ़ते थे 8 10 घंटा। हम पूछे कि कौची कौची पढ़ता था, तो करेंट अफेयर 5 घंटा पढ़ता था। अरे बेवकूफ, ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग 55 नंबर का पूछ रहा है, तू 5 6 घंटा करेंट अफेयर एक आध घंटा इन्हें ध्यान दे रहा है, तो कैसे होगा रिजल्ट? सिर्फ मेहनत करने से रिजल्ट नहीं होगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से रिजल्ट होगा। यहां पे देख लीजिए, आ जाइए। अब आ जाइए, आपके पास दो ऑप्शन है, 3 बजे या 12 बजे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप सभी को बनाना है। मैं लिख रहा हूं, क्रयमूल बराबर 1200, लाभ बराबर 15%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर। उतना क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इतना तो आप समझ ही जाइएगा। पहला, दूसरा नंबर, यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1920 रुपये, कौमा लाभ है 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। 15% हानि पर विक्रय मूल्य 9200 रुपया है। तो 15% हानि पर, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 9200 हो, तो 15% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर भाट। चौथा नंबर, ₹1320 में बेचने पर %20 लाभ हो, तो कितना में बेचें? कि 25% लाभ हो। सभी बच्चे फटाफट आंसर कमेंट करें। क्लियर है? परसेंटेज पूरा हो गया जी। बाकी आप सभी का प्रैक्टिस में होगा, चैप्टर वाइज सुबह में जुड़िए। प्रीवियस जो भी था परसेंटेज मैंने करवा दिया, 10 15 क्वेश्चन, 8 10 क्वेश्चन प्रीवियस पूछा था। बाकी आपका प्रैक्टिस सेशन सुपर 45 आएगा, मिक्स उसमें होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप एकदम फाउंडेशन के जैसा पढ़ाइए, तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा पूरा टाइप बाय टाइप परसेंटेज देख सकते हैं, या फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको मास्टर वीडियो जैसा पढ़ाया जाएगा, जो लगभग लगभग सभी टाइप को टच कर ही लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे तू लोग अस्थिर से कहीं पढ़ता नहीं है, बस बकैती करता और कुछ नहीं। क्रयमूल्य 12%, 12% क्रयमूल्य है, इसकी तुलना 100 से करेंगे। 15% लाभ हो रहा है, विक्रयमूल्य निकालना है तो 115 से गुना कर देंगे। देखते हैं कौन कौन कैलकुलेशन करने में माहिर है, कैलकुलेशन भी करता है या नहीं। विक्रयमूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 1920 और पूछ रहा है क्रयमूल्य। 1920 विक्रयमूल्य है 20% लाभ पर, तो इसकी तुलना 120 से क्रयमूल्य निकालना है 100। चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। 15% लाभ पे विक्रयमूल्य 9200, यानी 9200 में बेचे हैं तो 15% लाभ हुआ, यानी इसकी तुलना 115 से। 15% हानि पर विक्रयमूल्य क्या होगा? 15% हानि पर तो 100 में 15 घटाएंगे, यानी 85 से गुना। चलो इसको काटो फटाफट। 1320 में बेचने से 20% लाभ हुआ, तुरंत 1320 की तुलना 120 से कर देंगे। 1320 में बेचने से 20% लाभ हुआ, तुरंत 1320 की तुलना 120 से कर देंगे। पूछ रहा 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या है, मतलब यहां भी विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, लेकिन 25% लाभ पर तो गुना 125। यदि क्रय मूल्य पूछता तो गुना 100 से कर। फटाफट आ गया, कैलकुलेशन करो, फिर अगला टाइप में पढ़ेंगे। मोटा मोटी मैं करवा रहा हूं, बाकी सुबह में जुड़िए, एकदम ताबड़तोड़ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा। पढ़े वाला के पास कोई बहाना नहीं, इतना कंटेंट दिए कि बच्चा गर्दा उड़ा के रिजल्ट ला रहा है। नहीं पढ़े वाला पढ़ेगा नहीं, फिर बाद में टीचर पे दोष है, सर ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ाए तो हो जाता, वो पढ़ा। अरे कोई ऐसा कंटेंट है जो पढ़ाया हुआ नहीं है? बैच तो इसलिए लाया जाता है ताकि बच्चे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ सके, नहीं तो दुनिया भर का कंटेंट उपलब्ध। मैं यूट्यूब पे इतना सारा प्रैक्टिस करवाया हूं, आप लोग तो पैसा दिए हैं तो सोचिए कि आप लोग का कम प्रैक्टिस थोड़ी ना करवाएंगे। बस इतना मानिए कि आप उब जाइएगा प्रैक्टिस करते करते, फिर कहिएगा कि सर एक ही क्वेश्चन में दोहरा रहे हैं। इतना बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि बस हाँ ढीठ बन के टीके रहिए, हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। काट लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। अब बढ़िए टाइप 2 में, अभी तो मजा आना शुरू भी नहीं हुआ है। टाइप 2, टाइप 2 में कुछ ज्यादा नहीं है, एग्जाम्पल से ही पता चलेगा, रेशियो से ही बनेगा। लेकिन टाइप 2 में करना क्या है जो देखें, क्वेश्चन से ही पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया। यदि 225 रुपये कम में बेचा होता तो 5% हानि होती, हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 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 ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाया था, अगला क्लास में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर टाइप का 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल में लगा दूं। यहां पे मैं 2 एग्जाम्पल लिख के बता दूंगा, बाकी का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पे देखें, एक वस्तु को 7.5% हानि पर बेचा गया। यदि 7.5% हानि पर बेचा गया, यदि 87.5 रुपया अधिक में बेचते तो 2.5% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
अभी दोनों क्वेश्चन को समझिए, ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। हम सभी जान रहे हैं कि क्रय अपने आप में 100% ही होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब यहां पे समझिए, मैं आपको दो तरीका से बताता हूं, पहले आप समझिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। 10% लाभ पर बेचा तो पहला विक्रय मूल्य तो इसका हो जाएगा 110। एक बोल रहा है कि यदि 225 रुपये कम में बेचता, यहां पे थोड़ा सा हम सभी का 225 रुपये कम में बेचता, यहां पे ऐसे करेंगे, 225 रुपये कम में बेचा होता तो कितना परसेंट हानि होता? 5% हानि, मतलब 95 हो जाता। फिर से आइए, मैं ये लिख रहा हूं आपको बताने के लिए, इतना करना नहीं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। क्रय मूल्य 100, पहले बोल रहा है 10% लाभ हुआ तो 110, फिर बोल रहा है 225 कम में बेचते, यानी पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य का अंतर 225, तो 5% हानि होता, मतलब 95। अब यहां बोल रहा है 225 कम में बेचते, यानी पहला दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 225। यहां देखिए 110 है पहला विक्रय मूल्य, दूसरा है 95, तो यहां अंतर 15 का, तो अंतर की तुलना अंतर से, और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से। 15 से 15 बार में 225 करता है, इसलिए हम सभी का आंसर हो गया 1500। एक तरीका तो यह हो गया, लेकिन ये तरीका अपनाना नहीं है, हॉट ट्रिक अपनाना है। कौन सा हॉट ट्रिक? तो देखिए मैं मिटाता हूं। यहां पे देखिए हॉट ट्रिक क्या अपनाएंगे। किसी वस्तु को आपने कितना परसेंट लाभ पर बेचा? 10% लाभ। प्लस लिख दीजिए तो समझ जाना है कि लाभ हो रहा है, प्लस लिख दिए तो सिंबल है, प्लस लिख दिए तो समझ जाना है कि लाभ होगा। तो पहला 10% लाभ पर, दूसरा बोल रहा है कि यदि 225 कम में बेचे होते तो 5% हानि होता, माइनस लिख दिए तो समझ जाइएगा कि हानि हो रहा है। फिर सही, ये काम हम समझा रहे हैं लेकिन करना माइंड में, विदाउट पेन, नो पेन। क्या बोल रहा है? 10% लाभ पर बेचा, यानी माइंड में हो गया कि प्लस लाभ, लेकिन 225 कम में बेचा होता तो -5, यानी 5% हानि होता। पहले 10% लाभ पर बेचा, यदि जितना बेचा उससे 225 कम बेचता तो 5% हानि। तो बोलिए सर कम या अधिक के मतलब दोनों के बीच का अंतर, यानी 225 दोनों के बीच का अंतर है। यहाँ है पहले लाभ फिर हानि, एक प्लस एक माइनस, एक लाभ एक हानि हो तो अंतर जुटेगा, 10 5 प्लस में माइनस में तो जुटेगा, 10 5 15, तो 225 कम है, यहाँ अंतर है 15 का, अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 15 से 15 बार में कट गया, हम सभी का आ गया 15। बस यही इसका कहानी। चलिए आ जाइए दूसरा नंबर। एक वस्तु को 7.5% हानि पर बेचा गया, एक वस्तु को 7.5% हानि पर बेचा गया, यदि 87.5 अधिक में बेचते तो 2.5% लाभ होता। तो पहले तो इसको हानि पर बेचा गया, कितना? 7.5। यदि 87.5 अधिक में बेचते, कितना अधिक? 87.5, तो कितना का लाभ होता? 2.5% का लाभ। पहले 7.5% हानि तो -7.5, फिर 87.5 अधिक हुआ, अधिक या कम के मतलब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों के बीच का अंतर, तो यहाँ 2.5 लाभ। तो यहाँ अंतर कितना? 87.5 का, यहाँ -7.5 से प्लस 2.5 की ओर जाइएगा, एक माइनस एक प्लस एक कमी एक वृद्धि तो अंतर जुटेगा, तो यहाँ अंतर 10 का, तो अंतर की तुलना अंतर से, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। काटिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से ये पॉइंट खत्म हो गया, हम सभी का हो गया 875। कितना हो गया मेरे बहादुरों? 875, 875, 875, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 875।
वस्तु का क्रय मूल्य कुछ नहीं किए हैं। 10% लाभ, 5% हानि, अंतर 15 का। यहाँ अंतर 225 का, 225 कम में बेचते तो कम या अधिक का मतलब अंतर, अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। यहाँ 7.5% हानि, 2.5% लाभ, एक माइनस एक प्लस, अंतर 10 का जुड़ जाएगा। यहाँ 87.5 अधिक में बेचते यानी ये भी अंतर है, अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के VVI सुपर स्टार प्रॉफिट लॉस में यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो इसी से। टाइप 3 हेडिंग देना है लाभ तथा हानि प्रतिशत। लाभ तथा हानि प्रतिशत, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझने का प्रयास करिए। इससे रिलेटेड हम लोग अगले क्लास में कम से कम 30 प्रश्न लाएंगे जो मेरे असाइनमेंट से छाटा हुआ एग्जाम्पल रहेगा, जिससे कि आपको समझाना आसान हो जाएगा। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत से रिलेटेड कम से कम 5-6 टाइप है। उन सभी टाइप के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और पूरा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत बेईमान दुकानदार तक पूरा बढ़िया से क्लियर कर दीजिएगा। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पे नोट लिखिएगा। चूंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, ये हम सभी को पता है। क्योंकि लाभ हानि की गणना, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्योंकि लाभ हानि की गणना कौची पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान देना है। सर्वप्रथम, इसलिए के बाद यहां पे, इसलिए यदि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, यह सर्वप्रथम बड़ा शक्तिशाली शब्द होता है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, घेर देता हूं। क्योंकि जिस पॉइंट में सर्वप्रथम आ गया, जिस पॉइंट में सर्वप्रथम आ गया, तब समझ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है। कहता है कि यदि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ये मैं दूसरा कलर से लिखता हूं, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुपात प्राप्त कर। सर्वप्रथम क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। फिर सही, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, पहला पॉइंट्स में भी लिखे। यदि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत निकालना हो तो सर्वप्रथम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशो। क्वेश्चन कितना भी घुमाए रहे, 3-4 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अंतिम पूछ दिया क्रय मूल्य ज्ञात करना है या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम सभी को सबसे पहले, सॉरी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालिए। अर्थात जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे, कितना में खरीद रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, पता चल जाएगा, तो कितना लाभ होगा ये भी पता चल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ जितना हो रहा है उसको ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100। दूसरा होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य
गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत और लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो याद हो गया पूरा बढ़िया से। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला चीज तो लाभ हानि की गणना क्या चीज पर किया जाता है? क्रय मूल्य पर। इसलिए यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत कभी भी ज्ञात करना हो तो क्वेश्चन कैसा भी घुमाया रहे, प्रयास ये करना है कि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता चल जाए, कितना में खरीद रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं। यदि ये पता चल गया तो समझ जाइए मेरे शेर बहादुरों, हम सभी को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। जरा ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मान लिया जाए कि आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ 10:11। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप क्या बताइएगा? तो बोले सर लाभ प्रतिशत, जैसे क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है, तो लाभ 1 होगा। तो आप ही बताएं कि लाभ प्रतिशत है तो लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। तो लाभ 1 ऊपर, क्रय मूल्य 10 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। काट दिए, आ गया 10% लाभ। कितना परसेंट लाभ? 10%। एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। मान लिया आपके पास दिया हुआ 4:5। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कोई लाभ प्रतिशत। 4 में खरीदे, 5 में बेचे, कितना लाभ हुआ? 1 लाभ हुआ। 1/4 गुना 100 आ जाइए 25 इकाई 25%। कितना परसेंट लाभ? 25%। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, आपको बताना है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। मान लीजिए 9:10, सॉरी 11:10 है, 11:10 है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर 62। जल्दी से फटाक से आंसर कमेंट करिए, फटाक से मेरे शेर बहादुर। डेली टेस्ट लगाने के लिए कुछ करिए। अरे डेली भी टेस्ट लगाना जरूरी नहीं, तो डेली निगेटिव हो जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा। एक दिन उठपटांग क्वेश्चन आता, बच्चा कॉल करने लगता है, सर 240 पे नहीं चलता और 144 पर साफ दिखता ही नहीं। अरे भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन पे कम से कम 360 पे चलता है और वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद 240 पे चलेगा। ठीक है, देखो प्रयास करके चलेगा। गुड्डू राज परसेंटेज को पूरा नहीं करवाए सर, बिल्कुल पूरा करवा दिए हैं। मास्टर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मिलेगा। पूरा बेसिक से पढ़ना है तो आप फाउंडेशन पढ़ सकते हैं, और आपको मैं कम नहीं दूंगा जी मास्टर वीडियो में। क्या हड़बड़ाहट, पढ़ना लिखना 22.5 है खाली बस। तुमको क्या लग रहा है कि तुमको कम देने वाले हैं? जब जीरो से पढ़ना है एकदम पूरे कि एक ही चैप्टर में कम से कम 10 दिन 15 दिन लगे, तो फाउंडेशन पढ़िए। यदि हम टारगेट बैच में भी एक चैप्टर में 15-20 दिन लगाएंगे, फिर आप ही लोग कहिएगा कि मठुआ मास्टर है, कोर्स नहीं खत्म करता है। हाँ, टेस्ट देने के लिए इंतजाम कर देंगे। एप्लीकेशन पे चैप्टर वाइज टेस्ट डलवाएंगे। जो सुपर 45 ला रहे हैं उसको भी टेस्ट के रूप में अवेलेबल करवाने का प्रयास करेंगे, और मैं टीम बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि और लोग मेरे पास जुड़े ताकि उसकी व्यवस्था किया जाए। क्लास आपका 2 ऑप्शन है 25 दिसंबर के बाद से, संडे के बाद से, या तो 12 बजे हो सकता है या 3 बजे हो सकता है। 2 ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कमेंट कर दीजिए। 1.5 घंटे का क्लास डेली चलेगा। 2 क्लास मास्टर वीडियो देंगे हर चैप्टर का, 1 या 2 क्लास, बाकी प्रीवियस। तो प्रीवियस में है ज्यादा नहीं, अर्थमेटिक और एडवांस का टोटल चैप्टर मिला के 500-600 क्वेश्चन होगा। तो मेन ये सीख लिए लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब इसका कम से कम हम 20 से 30 एग्जाम्पल अगले क्लास में लाने वाले, जो कम से कम 5-6-7 टाइप को पूरे तरीका से क्लियर करेगा। 5-6-7 टाइप को पूरे तरीका से क्लियर करेगा। ठीक है,
अरे बिल्कुल होगा यार, प्रैक्टिस में जुड़े रहिए ना, बिल्कुल होगा। चलिए आगे मिलते हैं, आज रहने देते हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि अगला में हम लोग ताबड़तोड़ टाइप वाइज ही रिवीजन लाएंगे, जहां जहां पे कंफ्यूजन होता है पूरे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के टाइप को क्लियर कर लिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और एक बात और, सुबह में 6 बजे 25 दिसंबर संडे से शुरू हो रहा है, सुबह में 6 बजे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैथ का, 8 बजे सुबह में रीजनिंग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, रात में बिहार स्पेशल का भी मैं ला रहा हूं 7:30 बजे, जैसे बीपीएससी, बिहार पुलिस या सिविल कोर्ट, इसके लिए, और रात में 9 बजे तो मिक्स प्रैक्टिस चलता है। तो कभी भी समय मिले, यदि समय है तो प्रैक्टिस करने से नहीं चूके, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहा है वही कामयाब हो रहा है। नहीं तो पढ़ने वाले तो 8 साल 10 साल से पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, बस भटक ही रहे हैं। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।